एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को अंत तक देखिए। आज भारत का इकोनॉमिक कंडीशन इतना खस्ता हाल कैसे बन गया है। तमाम यूरोप कंटिनेंट का पेपर में, बीबीसी वर्ल्ड, कलवा टाइम्स, हर कोई पेपर में ये निकल रहा है कि भारत का इकोनॉमिक कंडीशन बेहद खराब है। 2014 में जब भारत वर्ष में मोदी जी का सरकार आया, यानी बीजेपी का सरकार भारत वर्ष में हुआ, तब गरीबी भुखमरी का रैंक पर भारत का नंबर 55 में था। साथियों, 116 कंट्री में से 55 नंबर पर था भारत का रैंक। जब वर्तमान 2022 में ग्लोबल भुखमरी इंडेक्स को आकलन किया गया, दिल दहलाने वाला आंकड़ा सामने आ गया। वो आंकड़ा भारत को डरा कर रख दिया है। भारत का बुद्धिजीवी, भारत को समझने वाले लोग, भारत का इकोनॉमिक को जानने वाले लोगों को डरा कर रख दिया है। भारत का तमाम बुद्धिजीवी अभी डरने लगे हैं और सोच में पड़ गए हैं, क्या है वो रैंक। साथियों, 2014 में मनमोहन सिंह का सरकार था, तब भारत का भुखमरी का रैंक 55 नंबर पर था। अब 2022 में भारत का भुखमरी का रैंक 107, यानी छलांग मार लिया। 52 रैंक आगे छलांग मार के गया। भुखमरी की कतार पर भारत अब खड़ा है। कल वाट टाइम में यह पब्लिश हुआ है कि एशिया कंटिनेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से भी भारत का रैंक बदतर हालत में है। यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश अच्छे है, लेकिन भारत उनसे भी ज्यादा बदतर हालत में आ चुका है। देश का इकोनॉमिक ऐसा खस्ता हालत क्यों है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भारत का मोनी को डिसेंट्रलाइज पहले था, इनको सेंट्रलाइज किया गया। यानी अंबानी अडानी का हाथ में भारत का तमाम पीएसयू को बेचा गया, भारत का तमाम संपदा को बेचा गया। बाजार में मोनी ही बंद हो गया, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। इसीलिए आज खाने पीने का चीज में भारत में महंगा हो चुका है। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में खबर यह मिल रहा है, 80% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का बच्चे कुपोषण के कारण भारत में दम तोड़ना शुरू हो गया है। भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, खास करके इस 3 कम्युनिटी में भूखमरी, कुपोषण ज्यादा बढ़ गया है। गांव देहात में इनका संख्या ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब 2 वक्त का रोटी मां बाप बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हर कोई स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग का बच्चे भूखमरी में मर रहे। ये आंकड़ा 80% से ज्यादा हो रहा है।
भारतवर्ष में और एक समस्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोग अब फेस करना शुरू हो गया है। 90% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी सरकारी मेडिकल का ऊपर निर्भर है। प्राइवेट मेडिकल में अपना पेरेंट्स को ये ट्रीटमेंट करवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसा का अभाव के कारण। सरकारी मेडिकल खस्ता हाल है। मेडिकल में डॉक्टर नहीं होते हैं, मेडिकल में मेडिसिन नहीं होता है, इसीलिए मरीज दम तोड़ देता है। 80% से ज्यादा पेरेंट्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, वो फीस भर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों का बच्चों को स्कूल से बाहर किया जा रहा है और स्कूल एग्जामिनेशन देने से भी मना कर दिया जा रहा है। यानी 80% बच्चों अब स्कूल में बैठ नहीं पाएंगे प्राइवेट स्कूल में, जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी बच्चे पढ़ते हैं। यानी अब सोचिए कैसे हालत हो रहा है भारतवर्ष में। वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशन इतना खस्ता हाल हो चुका है। 95% पेरेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी अपना बच्चों के लिए दूध खरीद नहीं पा रहे। जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है, जो सेरेलैक्स खाने वाला बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए खाना जुगाड़ करना नामुमकिन बन गया है। हेल्थ, एजुकेशन और खाना, ये 3 चीज के लिए वर्तमान तारीख में भारत में बहुजन समाज का लोग जूझना शुरू हो गया है। यानी आने वाला कल बहुजन समाज के लिए कितना खतरा बन चुका है। ये त्रासदी अति भयावह होगा। भूखमरी से बहुजन समाज का लोग मर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से वंचित होंगे। 95% पेरेंट्स मेडिकल सुविधा प्राप्त कर नहीं पाएंगे, बुजुर्ग पेरेंट्स, क्योंकि उनका बच्चा, उनका लड़का रोजगार विहीन हो रहा है, उनका पास काम धंधा बचा ही नहीं है। अब सोचिए, बांग्लादेश जैसा देश, भारत उन्हें हेल्प करता था, नेपाल जैसे देश, भारत उन्हें हेल्प करता था, उनसे भी निचले स्तर पर भारत का इकोनॉमिक कंडीशन आ चुका है। इसीलिए भूखमरी की कतार पर 107 रैंक में भारत आके खड़ा हो गया है। 2014 से 2022 तक भारत 52% छलांग लगा दी है भूखमरी के लिए। ये सरकार का नाकामयाबी है। जल्दी ही जल्दी भारत का सरकार इसको नहीं निपटेंगे तो आने वाला कल ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये खतरे की घंटी पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी, उसके बाद धीरे धीरे सबके पास चला जाएगा। क्योंकि देश का इकोनॉमिक जब कोई 1 या 2 व्यक्ति का पास रह जाता है, बाजार खाली हो जाता है, बाजार में खरीदार नहीं मिलेगा। कौन खरीदेगा? लोगों का पास पैसा नहीं है तो खरीदार कहां से खरीदेंगे? 2 वक्त का रोटी के लिए भारत में मारामारी होने की वक्त आ रहा है। इसीलिए भारत का सरकार इनके लिए सोचना चाहिए। भारत का सरकार भारत का इकोनॉमिक को कंट्रोल करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना चाहिए। डॉलर ताकतवर हो रहा है, रुपये कमजोर हो रहा है। भारत का फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्टेटमेंट में कहती है डॉलर ताकत हो रहा है और रुपये नाम नहीं लेती। मतलब नया ट्रेड चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया साइलेंस है।
आज भी चपलूसी कर रही है गोदी मीडिया। भारत सरकार का नाकामयाबी को छुपा रही है गोदी मीडिया। ऐसे परिस्थिति में मीडिया का भूमिका है मुंह खोलना। मीडिया का रिस्पांसिबिलिटी है देश का लोगों को बचाने के लिए काम करना। लेकिन वर्तमान गोदी मीडिया सरकार को बचाने के लिए चापलूसी कर रहा है। यह देश के लिए खतरनाक है। श्रीलंका से भी बदतर हो चुका है भारत का भुखमरी का हालत। बांग्लादेश से भी बदतर है, पाकिस्तान से भी बदतर है। इसीलिए तमाम भारत का सिटीजन कॉन्शियस हो जाना चाहिए। हमारा फूड को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। जिसका घर में ज्यादा खाना बनता है वो खाना को मत फेंकिए, जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। अनाज को फेंकना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्यादा खाना बनाकर खा नहीं पाने से फेंक देते हैं। खाना का मिसयूटिलाइज देश के लिए खतरा है। हम सब लोग को इसके लिए कॉन्शियस होना है। खाना बचाना है, देश को बचाना है। भूखमरी से हम जूझना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट में पेरेंट्स स्कूल फीस भर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पास पैसा नहीं है। मैक्सिमम स्टेट में आज का तारीख में पेरेंट्स बच्चों का खाना खरीद नहीं पा रहे हैं। मैक्सिमम स्टेट के आज का नौजवान अपना बूढ़े माँ बाप को मेडिकल सुविधा दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनका जेब में पैसा नहीं है। वर्ल्ड भुखमरी इंडेक्स से ये पता चलता है। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।